जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की इस श्रृंखला में आज के सत्र 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। आज हम पारायण नहीं कर रहे हैं, सीधे विषय में प्रवेश करते हैं।
हमारी चर्चा इस श्लोक के ऊपर हो रही है। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। 8वें अध्याय के इस 11वें श्लोक में भगवान ने कहा कि यत अक्षरम वेद विदो वदन्ति, जो वेदविद है, वेद के जो जानकार है, जिसको वह अक्षर कहते हैं, विशन्ति यतयो वीतरागः, यति जो प्रयत्न करने वाले हैं, यतयो हो यानी प्रयत्न करने वाले, यति। तो वीतरागा जिन्होंने राग छोड़ दिया है, राग द्वेष से जो मुक्त हो गए हैं, ऐसे यत्न करने वाले यति जिसमें प्रवेश करते हैं। यत इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, जिसकी इच्छा रखते हुए, जिसकी अपेक्षा रखते हुए जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तत् ते पदम, वैसा जो पद है, संग्रहेण प्रवक्ष्ये, मैं ब्रीफ में तुमको बताऊंगा। Well, before we discuss things forward or carry this talk forward, एक छोटी सी हल्की हल्की खुशी आपके साथ शेयर कर लें। आज 29 जनवरी है। 27 जनवरी 2013 को हमने ये उपक्रम शुरू किया था, पौषी पूर्णिमा के दिन। तो ये जो क्लास है, जो 8वां अध्याय यहाँ चल रहा है, उस क्लास के 9 साल पूरे हुए हैं। और 9 साल में हम आधे रास्ते तक नहीं पहुँचे हैं। तो ये मेरा जो पहला जो नोट्स मैंने बनाई थी फर्स्ट टॉक की, तो वो मैं स्टडी करके थोड़ा मैं अपना सीक्रेट बता रहा हूँ आपको, कि इस तरीके से अपनी नोट्स बनाता था और फिर ये नोट्स देखते हुए फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बोलता था। अभी भी मेरी नोट्स अभी कंप्यूटर पे बन रही हैं, ऐसे ही बनने, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश सब मिक्स का, और फिर उसमें से पॉइंट्स लेकर आपके सामने हिंदी में बात होती है। वहाँ जो बात करी थी उसमें 2-3 चीज़ें ज़रा आपको बता दें, जो इंट्रोडक्शन किया था भगवत गीता का, कि समाज की ओर दृष्टि करें तो व्यक्ति को नापने के लिए 2 रास्ते हैं, एक है भौतिकवाद, दूसरा है अध्यात्मवाद, मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी। भौतिकवाद में तुम्हारे पास क्या है उसकी अहमियत है, और अध्यात्मवाद में व्हाट यू हैव इज़ इम्पोर्टेंट, और व्हाट यू आर इज़ इम्पोर्टेंट। भौतिक में व्हाट यू हैव इज़ इम्पोर्टेंट, आध्यात्मिक में व्हाट यू आर इज़ इम्पोर्टेंट। और अध्यात्म में हैविंग इज़ नॉट, उसका कोई खास मायना नहीं है, बीइंग का ज़्यादा मायना है अध्यात्म में। और ये बीइंग की स्थिति जो है वो बहुत अद्भुत होती है। हमारे सभी दुख और स्ट्रेस का मूलभूत कारण है भौतिकवाद, और यह लोगों में जो हमारी सफलता का जो मापदंड है, तो लोगों में हमें सफल व्यक्ति की पहचान बनाने के लिए, रिस्पेक्ट पाने के लिए हम क्या करते हैं, हो सके उतना इकट्ठा करते हैं। हम कुछ हैं वो प्रूव करने के लिए हमारे पास सामान की ज़रूरत पड़ती है। सामान बाय वे ऑफ अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा परिवार वगैरह वगैरह वगैरह। और
फिर हम इस वस्तुओं के पीछे दौड़ लगाते हैं। और समाज में दो प्रकार के वर्ग हैं। एक वर्ग को चिंता है कि भूख लगने के लिए क्या करना चाहिए, और दूसरे को फिक्र है भूख लगे इसलिए क्या करना चाहिए। सॉरी, एक को फिक्र है भूख लगने के लिए क्या करना चाहिए, और दूसरे को फिक्र है जब भी भूख लगे तभी क्या करना चाहिए। तो दीज आर द टू एक्सट्रीम्स ऑफ द सोसाइटी। और ये हैव और हैव नॉट्स के बीच में समाज पीस रहा है, और इसका जब भी अतिरेक होता है तभी विषाद का जन्म होता है। और बिना वस्तु का जो दुख है, यानी कि भूख लगे तो क्या करना, उसकी जो चिंता वाले लोग हैं, यानी बिना वस्तु के जो लोग हैं, उनकी जो अनहैप्पीनेस है वह इट कैन बी टैकल्ड, शैलो हैप्पीनेस कहा है। लेकिन वस्तु के साथ का जो दुख है वह बड़ा डीप और दर्दनाक है। तो विद दिस बेसिस वी हैड स्टार्टेड द डिस्कशन ऑन भगवद गीता। और ये भगवद गीता ये वस्तु के साथ में जो दुख है, यानी भूख लगने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो फिक्र वाला जो वर्ग है, जो मटेरियलिस्ट इसमें पूरे डूबे हुए हैं, उनमें जब विषाद आता है तो क्या करना, इसका सॉल्यूशन भगवद गीता से मिलता है। ऐसा तभी हमने बताया था। एनीवे, लेट अस कम टू आवर सब्जेक्ट। तो आज 9 साल पूरे हुए हैं इस प्रवृत्ति के। इसकी एक छोटी सी खुशी आपके साथ शेयर करनी थी। यदक्षरम वेदविदो वदन्ति विशन्ति यत् यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। भगवान ने अर्जुन से कहा कि मैं तुम्हें बहुत संक्षेप में इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि इसको विस्तार से समझने के लिए युद्ध के मैदान में समय नहीं था और माहौल भी नहीं था। इसलिए इस पद को विस्तार के समझने के लिए दूसरे उपाय हैं, और वन ऑफ द उपाय इस मांडुक्य उपनिषद, जिसके बारे में हमने बात करी थी। तो इसमें जो 4 लाइन है, इसमें जो पहली लाइन जो है वो बृहदारण्यक उपनिषद की है, और बाकी के जो हैं वो कठोपनिषद से ली हुई है। यानी भगवद गीता जो उपनिषदों का सार जो हम कहते हैं वो इस तरीके से है। तो वह पद, वह जगह जिसके बारे में वेदवित वदंती, वेदवित यानी कि जो वेद के जानकार हैं। वेद के जानकार यानी मात्र वेद का रटन करने वाले या तो वेद का रिसाइटेशन करने वाले नहीं। एक्चुअली यहाँ हमारे लिए एक सीख भी है कि हमें वेद का भी अध्ययन करना चाहिए, लेकिन अभी स्थिति कुछ ऐसी है कि वह करने के लिए तो हमारे पास समय है ही नहीं। मांडुक्य उपनिषद जो मात्र 12 श्लोकों का है, वो इन वेदों में से ही एक हिस्सा है। वो 12 श्लोक का भी नाम जब भी आया तो हम थोड़े हिल गए थे। तो इसलिए वेद की बात अभी नहीं करते हैं हम, क्योंकि जैसे जैसे युग बदलते रहते हैं, ऐसा कहा गया है कि सतयुग में ये बात सब शक्य थी, उसके बाद में त्रेता आया, फिर बाद में द्वापर आया और फिर कली आया। तो जैसे जैसे युग परिवर्तन होता गया और कली तक आते गए, वैसे वैसे सत्वगुण की कमी होने लगी और तमोगुण की बढ़ोतरी होने लगी। सो नाउ वी आर इन अ स्टेज
कि अभी वो सत्ययुग की बात करेंगे कि भाई वेद का अध्ययन करना चाहिए, तो इट इज़ नॉट रिलेवेंट टुडे एंड लेट अस नॉट बॉदर अबाउट इट। ठीक है, तो लेकिन वेद में जो विधि प्रिस्क्राइब की गई है उस तरीके से यदि वेद का अध्ययन करेंगे तो ये जो वेद है वह ब्रह्म को जानने के लिए प्रमाण है। जैसे विज्ञान के कोई नियम हमें उसकी जानकारी प्राप्त करनी है तो हम उसका प्रमाण लेते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल मानो के, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हम सीखना है तो उसके डेफिनेट प्रमाण है, और उस प्रमाण का अध्ययन करते हुए हमें वह पर्टिकुलर कंसेप्ट के ऊपर हमें क्लैरिटी मिलती है। इसी तरीके से ये वेद भी प्रमाण है, और इन प्रमाणों में देयर इज ए कैपेसिटी टू रिवील द नॉलेज। ब्रह्म के बारे में हमें सही जानकारी प्राप्त हो उसकी वेद से हमें ये मिलती है, सीख मिलती है, और ये ब्रह्म की जानकारी इस तरीके से हमें मिलता है, दैट इज अ रिजल्ट। तो वेदों का अध्ययन की जो रीति जो बताई गई है उसमें हमें पहले तो वेदों का पठन सीखना चाहिए, रिसाइटेशन इनिशियली, और फिर बाद में वेद के जो वाक्य है, ब्रह्म वाक्य जो हैं, उनको एक एक वाक्य का एनालिसिस करते हुए सबका अर्थ समझना, और फाइनली ये करते 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 जब हम वेदांत में आएंगे उपनिषद में, तभी हमें ब्रह्म की अनुभूति होने लगेगी। और जब तक ये प्रोसेस घटती रहती है, ये घटना घटती रहती है, ये विधि के हिसाब अनुसार हम चलते रहते हैं, तो यह जो वेद है वह हमें फाइनली अल्टीमेटली अहम ब्रह्मास्मि की झांकी कराता है। तो वेदविद का अर्थ यहाँ ये कहा गया कि जो वेदों को अर्थ के साथ जानते हैं, और ब्रह्मन जो है वह अक्षर है, ब्रह्म। और अक्षर यानी कि जिसका क्षय नहीं होता, अक्षर, क्षर यानी डिस्ट्रक्शन या तो डिमिनिशिंग, जो डिमिनिश नहीं होता है, जो डिस्ट्रॉय नहीं होता, वह अक्षर और वह ब्रह्म है, और यह टाइम और स्पेस के डायमेंशन से परे है। तो जो वेद के जानकार हैं वह इसके बारे में बात करते रहते हैं। कहे ना कि एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, सत एक ही है, लेकिन वेद के जो जानकार हैं विप्रा, वह अलग अलग तरीके से उसको बताते हैं। तो बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य जी ने गार्गी को ये सीख दी थी अक्षर ब्रह्म की, और अणोरणीया महतो महियान, बहुत छोटा भी नहीं है बहुत बड़ा भी नहीं है वगैरह वगैरह, और वो त्रिगुणातीत है, इट इज़ बियॉन्ड द एट्रीब्यूट्स, ये अक्षर ब्रह्म की बात करी थी। एक बात साथ साथ ये भी जान लें कि याज्ञवल्क्य जी हालांकि वन में रहते थे, उनका आश्रम था, लेकिन गृहस्थी थे। गार्गी उनकी सधर्मचारिणी थी, पत्नी शब्द का प्रयोग नहीं करूँगा। गार्गी और मैत्रेयी दो उनकी सधर्मचारिणियाँ थीं। उनको इन्होंने उपदेश दिया था, और यह उपदेश बृहदारण्यक उपनिषद में है। तो ये अक्षर ब्रह्म जो है वह कोई एक ऑब्जेक्ट यानी कि कोई वस्तु नहीं है। संस्कृत के ग्रामर की भाषा में कहें तो अक्षर ब्रह्म दूसरी विभक्ति से उसको नहीं जाना जा सकता, कर्म विभक्ति से। इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, यानी कोई जानने की वस्तु नहीं है ये, और प्राप्त करने की भी वस्तु नहीं है। उसकी अनुभूति
भी नहीं होती, ब्रह्म को जाना जा सकता है, या तो ब्रह्म को जाना जाता है। आई रादर यूज दिस फ्रेज इन ए स्लाइटली मॉडिफाइड वे, क्योंकि ब्रह्म को जाना जा सकता है ऐसा कहें तो उसमें भी जानने का हमारा पुरुषार्थ शामिल हो जाता है। जा सकता है, आई कैन नहीं, ब्रह्म जाना जाता है। इट जस्ट कम्स एज ए फ्लैश, इट काइंड ऑफ फ्लड्स अस, हमें पूरा भर देते हैं जब ये अनुभूति होती है तभी। तो और यह जानने की अपेक्षा जिनमें है, जानने की वृत्ति जिनमें है, वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, यानी एक शिस्तबद्ध जीवन शैली अपनाते हैं और गुरु के पास बैठकर इसका अध्ययन करते हैं। और इसमें ये जो पूरी सिस्टम है, जो पूरी डिसिप्लिन है, जो पूरी शिस्त है, इसमें अध्ययन, ध्यान, मंत्र जप वगैरह सब कुछ उसमें आ जाता है। मैं सतयुग की बात कर रहा हूँ, हमारे लिए मात्र ये जानकारी है। टू प्रैक्टिस इट इज बियॉन्ड आवर स्कोप एज ऑफ नाउ। हमारी जीवन शैली ऐसी है कि इसको प्रैक्टिस करने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। यत यतयः वीतराग विशन्ति, यति यानी कि जो सही प्रयत्न करते हैं, और इसके लिए सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो है परित्याग, रिनंसिएशन। और यह यति जो है, प्रयत्न करने वाला जो है, इस तरीके संसार का त्याग करते हुए, और ये त्याग क्या करना है? सभी राग द्वेषों से हमें मुक्त होना है। और राग द्वेषों से क्यों मुक्त होना है, या तो कैसे मुक्त हो सकते हैं? क्योंकि जब भी हमारा मन ब्रह्म में लग जाए, फिर बाद में न तो हमें सुरक्षा की फिक्र है, न तो द सो कॉल्ड जॉय की, प्रसन्नता की फिक्र है। वी आर देयर, अपनी मस्ती में है, निजानंदे मस्त रहे। तो कल मेरा क्या होगा ये सुरक्षा की फिक्र नहीं है। वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट आवर सिक्योरिटी। और ऐसे व्यक्ति जो है वह मोक्षार्थी हैं। तो यहां अंतिम पद जो है मोक्ष की यहां बात कर रहे हैं। और शंकराचार्य जी ने इस श्लोक के ऊपर कमेंट्री करते हुए आगे के जो 2 श्लोक आने वाले हैं उसमें ओमकार की बात आने वाली है, तो उसकी नींव उन्होंने डाली है। ओमकार के बारे में हमारे एक साध्यायी ने एक बहुत अच्छी क्लिप भेजी थी, जो ग्रुप में आप सबके साथ शेयर की गई है। जिन्होंने नहीं देखी है प्लीज़ उसको आप देख लीजिए, लास्ट वीक उसको शेयर की गई है, तो उसमें से भी काफ़ी जानकारी मिलेगी। वैसे ओमकार के ऊपर सेशन लेने बैठे हैं तो 3-4 सेशन तो खाली ओमकार के ऊपर हो सकते हैं, जो अभी हमें करने की कोई इच्छा नहीं है। बट उसके जो मोटे मोटे प्रिंसिपल्स हैं उनको समझने की कोशिश करें। ओम जो है वह एक चिंतन करने के लिए शब्द है। एक्चुअली ओम जो है वो ब्रह्म का नाम है, या तो ब्रह्म के लिए समानार्थी शब्द है। फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि भाई गुलाब, बराबर, तो गुलाब जैसे ही हम कहें तो हमारे मन में वो पर्टिकुलर फूल, उसका शेप, उसकी सुगंध सब हमारे मन में आता है। इसी तरीके से जब भी हम ओम कहते हैं
तो ब्रह्म की अनुभूति होनी चाहिए। और ओम शब्द जो है उसको वाचक कहा गया है और ब्रह्मन जो है वह वाच्य है, यानी कि जानने योग्य है वाच्य। मैं थोड़ी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी का प्रयोग कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा वहाँ उसकी थोड़ी डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन आज का सेशन थोड़ा इस तरीके से हेवी होने वाला है क्योंकि देर आर सो मेनी टेक्निकल टर्म्स कमिंग। जार्गन थोड़ा आने, बिकॉज बिना जार्गन के इस बात को करना भी मुश्किल है। तो ओम जो नाम है वो वाचक है और ब्रह्म जो है वो वाच्य है। सेम गुलाब और फूल, ये दो जो शब्द है उसमें से गुलाब जो है वो वाचक है और गुलाब का फूल पर से जो फूल है हमारे हाथ में वो वाच्य है। इसी तरीके से ब्रह्म नाम जो है वो वाचक है, सॉरी ओम है वो वाचक है और ब्रह्मन जो है ब्रह्म है वो वाच्य है। तो शब्द और उसके अर्थ, ये दोनों के बीच में एक परमानेंट कनेक्शन रहता है जिसको हम कहते हैं वाच्य वाचक संबंध। वाच्य और वाचक संबंध। तो मान लीजिए कि हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एप्पल। चलिए कोई फ्रूट के नाम लेते हैं, बनाना। तो बनाना वाचक हो गया और बनाना फ्रूट पर से, बनाना जो शब्द है वो वाचक हो गया और बनाना फ्रूट जो है वह वाच्य हो गया। अभी इसी तरीके से इस बात को हम आगे चलाएं और मैं कहूं कि भाई जगमग दास, बराबर। तो जगमग दास गुलाब या तो एप्पल की तरह वाचक यहां नहीं है, क्योंकि एप्पल और जो गुलाब है वो जातिवाचक नाम है। जगमग दास के साथ वाच्य वाचक संबंध नहीं हो सकता है क्योंकि देयर कैन बी मेनी जगमग दास। जगमग दास को छोड़ो, कोई अनूठा नाम है, हम छगन ले लेते हैं, मगर ले लेते हैं, ऐसा कॉमन नाम ले लेते हैं। तो छगनलाल बोलो तो छगनलाल तो ऐसे हजारों छगनलाल है। तो छगनलाल शब्द और छगनलाल व्यक्ति के बीच में 1 to 1 वाच्य वाचक का संबंध नहीं है, बिकॉज देयर कैन बी मेनी छगनलाल्स। लेकिन कोई एक स्पेसिफिक छगनलाल को मानो कि आप जानते हैं, मानो कि दो तीन मित्र बैठकर बात कर रहे हैं क्या, तो मान लीजिए कि आप ही आपस में कोई 3-4 लोग बात कर रहे हैं जगमग दास की, तो शायद आप में से किसी के मन में बात आएगी, अरे जगमग दास वो नमूना, अच्छा अच्छा हाँ याद आया। तो कनेक्शन बनता है, यानी कि वो पर्टिकुलर जगमग दास को यदि आप जानते हैं तो वाचक वाच्य का संबंध बनता है। यानी इफ द पर्सन इज नोन टू अस, तो उसका कॉन्टेक्स्ट मन में बैठता है, वाचक वाच्य का संबंध वहां जुड़ता है। ये सब करने के पीछे मकसद ये था कि हमारे शास्त्रों ने ब्रह्म को ऐसे ओम नाम दिया हुआ है, यानी कि मोमेंट यू से ओम, ब्रह्म हमारे दिमाग में आता है। तो यदि हमने शास्त्रों का अध्ययन किया है, इसलिए वेद विदो वदंती कहा भगवान ने, कि वेदों का अध्ययन यदि हमने कहा है तो हमें पता है कि ओम शब्द जो है वह ब्रह्म का वाचक है। तो अल्टीमेटली कनेक्शन कहां आता है? हमारा आत्मा, हमारा चैतन्य स्वरूप जो ब्रह्म ही है और ब्रह्म ओम है, और हम
ब्रह्म का चिंतन शुरू करते हैं और ब्रह्म के चिंतन में और ब्रह्म के ध्यान में फर्क है। यहां ये टेक्निकल टर्म मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। अंग्रेजी के उसके इक्विवेलेंट शब्द हैं कंटेम्पलेशन एंड मेडिटेशन। कंटेम्पलेशन यानी चिंतन और मेडिटेशन यानी ध्यान। अब ये कंटेम्पलेशन और मेडिटेशन ये दोनों शब्द जो है वह लूजली इंटरचेंज करके हम उनको जानते हैं, लेकिन ये दोनों में फर्क है। फर्क क्या है कि जब हम ओम को ईश्वर मानकर उसका अर्थ निकालते हैं तो वह प्रोसेस जो है वो मेडिटेशन हो जाती है। इसको तत्वबोध के साथ कनेक्ट करिए। और यह जो मेडिटेशन है यह सगुण ब्रह्म की उपासना हो जाती है। तो अभी यह ओम शब्द जो है वह आप अपने इष्ट देवता के साथ जोड़ सकते हैं और इस ओम शब्द का ध्यान करते करते हम हमारे इष्ट देव का ध्यान कर सकते हैं। यानी सगुण ब्रह्म की जब भी हमें उपासना करनी है तो ये ओम शब्द के ध्यान से होती है। लेकिन यदि हमें ब्रह्म की जानकारी है, वेदों के द्वारा यदि हमने ब्रह्म को जाना है और हम अहम ब्रह्मास्मि तक पहुंच गए, तो फिर बाद में यदि आप ओम का उच्चार करोगे तो वो ओम का उच्चार यानी कि स्व, यानी कि हम खुद स्वयं आत्मा अहम ब्रह्मास्मि वाला, तो वह ओम हो जाता है। दैट इज कॉल्ड कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन यानी जिसके बारे में हमें जानकारी है उसके बारे में जब भी हम सोचते हैं तो उसके रूप और गुण के बारे में हमें सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए एक एग्जांपल मैं आपको दूं। मगनलाल, मगनलाल कौन? अरे वो लंबू है, पतला सरखा, हमेशा वो चेक्स वाला शर्ट पहनता, वो क्या? अच्छा, तो नाउ वो मगनलाल को जानने के लिए मगनलाल के जो एट्रीब्यूट्स है उसके ऊपर हमें ध्यान करना पड़ता है। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन। बट वो मगनलाल को आपने एक बार जान लिया, फिर दोबारा या तो जब भी मगनलाल की बात करे तभी वापस वो दोहराने की जरूरत नहीं है कि वो चेक शर्ट पहनता है, लंबू है, पतला सरका है वगैरह वगैरह, बिकॉज देन वी नो द कॉन्टेक्स्ट। और ये जो है वो चिंतन हो जाता है, दैट इज कॉन्टेम्पलेशन। मेडिटेशन में उस जिसको मेडिटेट करते, जिसके ऊपर मेडिटेट करते हैं उसके गुणों की हम बात मन में लाते हैं, विचार लाते हैं। सो देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंटेम्पलेशन एंड मेडिटेशन, यानी चिंतन और ध्यान। और विथ दिस मीनिंग ऑफ मेडिटेशन एंड कंटेम्पलेशन आप जरा सोचिए कि निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान हो सकता है क्या? व्हाट डू यू थिंक? कैन यू मेडिटेट ऑन निर्गुण निराकार? नहीं, क्योंकि मेडिटेशन के लिए एट्रीब्यूट्स की जरूरत है, गुणों की जरूरत है, और जो निराकार है, निर्गुण है, उसके ऊपर क्या कैसे आप मेडिटेट कर पाओगे? तो निर्गुण निराकार ब्रह्म का मात्र चिंतन हो सकता है, उसका ध्यान नहीं हो सकता है। सो बेसिकली ध्यान जो प्रक्रिया है वह सगुण साकार ईश्वर का ध्यान है, और कंटेम्पलेशन जो है वह चिंतन जो है वह निर्गुण निराकार ब्रह्म का हो सकता है। अभी ये जो मेडिटेशन हम करते हैं
ध्यान करते हैं, वो ध्यान के भी दो सिंबल हो सकते हैं, दो रूप हो सकते हैं। एक है शाब्दिक, जिसको हम प्रतीक कहेंगे, और दूसरा है स्थूल, जिसको हम प्रतिमा कहेंगे। प्रतीक और प्रतिमा। भगवान कृष्ण की पूजा करनी है तो शाब्दिक रूप से भी आप मोरपींछ ले लेंगे, बराबर। जैसे आपके हाथ में मोरपींछ आया तो कृष्ण का द्योतक है, तो कृष्ण का प्रतीक हो गया। और कृष्ण की प्रतिमा आपने ली ध्यान करने के लिए, तो पूरी फुल फ्लेम प्रतिमा, भगवान की जो मूर्ति है, वो मूर्ति आपके सामने आ जाती है। तो आइदर यू हैव ए सिंबल, प्रतीक, या तो टेंजिबल फॉर्म यानी कि प्रतिमा आपके सामने है, और ये दोनों के ऊपर आप ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सगुण साकार हैं। तो इस प्रकार के ध्यान में ईश्वर हमेशा हमसे परोक्ष यानी कि अलग है, वहां द्वैत है। ध्यान करने वाला और जिसका ध्यान कर रहे हैं वो दोनों अलग होते हैं। एक एग्जाम्पल और आपको दूं। मान लीजिए कि एक छोटा बच्चा है, वह सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ रहा है और ऊपर माँ खड़ी है और उसको बुला रही है कि आजा बेटा, आजा बेटा, और बच्चा आने की कोशिश करता है, और वो एक स्टेप चढ़ता है, गिरता है, वापस उठता है, वापस एक दो स्टेप चढ़ता है, वापस गिरता है, वापस एक दो स्टेप ऊपर नीचे करते करते लेकिन उसका पूरा ध्यान उसकी माँ के ऊपर है। वहाँ और कोई भी स्त्रियाँ वहाँ से जा रही हैं, महिलाएं जा रही हैं, उसके ऊपर वो बच्चे का ध्यान नहीं है। उस बच्चे का पूरा ध्यान केंद्रित है अपनी माँ के ऊपर, क्योंकि उसको माँ के पास पहुँचना है। अभी ये बच्चा ऐसा प्रयत्न करते 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 मान लीजिए कि वो सीढ़ी के ऊपर चढ़ते 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 जो लास्ट स्टेप तक पहुँचने की तैयारी में है, तभी माँ उसको पकड़ के अपनी गोदी में ले लेती है, खींच लेती है। और वो जो प्रोसेस यानी कि बच्चा माँ के प्यार से पूरा पूरा गदगदित हो गया, भर गया। वो जो भरने का जो भाव है माँ के प्रेम का, माँ की करुणा का, वो कंटेम्पलेशन है, वो चिंतन है, क्योंकि अभी वो प्रोसेस पूरी हो गई। यानी और अध्यात्म की भाषा में कहें तो जो बच्चा उसने जो पहली सीढ़ी से शुरू किया था, वो सीढ़ी चढ़ते 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 मेडिटेशन करते 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 ऊपर पहुंच गया, तो माँ और बच्चा एक हो जाते हैं। यानी कि बच्चा जो है वो माँ की गोद में या तो माँ की आगोश में आ जाता है। और यह जो प्रोसेस है वो चिंतन है। और वहाँ फिर माँ और बच्चे में फिजिकली वैसे हम देखने का फर्क रहता है, बट बेसिकली देयर इज नो डिफरेंस, बिकॉज बच्चा माँ के साथ एक रूप हो गया है। और वो जो प्रोसेस है वो अहम ब्रह्मास्मि की है। और नाउ इस स्टेज पर पहुंचने के बाद आपको मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी बच्चे को माँ की ओर ध्यान रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि माँ की गोद में है। तो एट दिस स्टेज जब भी हमें अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति हो जाती है, तभी हमें मेडिटेशन की यानी कि ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है। हमें मात्र चिंतन करना है, कॉन्टेम्पलेशन करना है कि मैं मेरी माँ की गोद में हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। नाउ तो ये जो ओम है वह प्रतीक है, यानी अपरम ब्रह्म है। परा और अपरा मालूम है आपको। परा यानी कि पर, बियॉन्ड,
अपरा यानी कि यहाँ का, हमारे साथ वाला, इस यहाँ का। अभी ये जो सिंबल है ओम का, उसके ऊपर हम हमारे इष्ट देव को सुपर इम्पोज कर सकते हैं। फिर आप कृष्ण का ध्यान करिए, गणपति का ध्यान करिए, कोई भी देवता का ध्यान करिए, आपके इष्ट देव का, वो ओम के ऊपर आप सुपर इम्पोज करो, और जब भी आप ओम शब्द बोलो तो तभी हमारे वो इष्ट देव की हमें याद आती है, और वो इष्ट देव के सगुण साकार स्वरूप का हम ध्यान करते हैं। तो यहां हमें वह इष्ट देव की या तो ब्रह्म के उस स्वरूप की हमें पूरी पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए ये जो भी हम ध्यान करते हैं उसको हम उपासना कहेंगे। यानी इष्ट देव की उपासना हो सकती है, और लंबे अरसे तक इष्ट देव की उपासना हम करते रहेंगे तो भगवान ने जो कहा था आगे, प्रयाण काले मनसा चले न, बराबर। तो मृत्यु के समय पर जब ये इष्ट देव की हमें याद आएगी, एंड एट दैट मोमेंट व्हेन वी थिंक अबाउट अवर इष्ट देव, तो हम ब्रह्मलोक में जाएंगे। वहाँ ब्रह्मा जी हमारे मुमुक्षु भाव को पहचान कर हमें इष्ट देव में से ब्रह्म में खुद की लगाने का नोहाव देंगे। और यदि हमारा मुमुक्षु भाव इतना नहीं है, इफ वी टर्न आउट टू बी ए स्टूडेंट हु डज नॉट पास दैट स्टेज, तो वापस ब्रह्मा जी हमें मृत्यु लोक में भेज देंगे, और वापस जहाँ से आपने छोड़ा है वहाँ से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। तो एक दूसरा उपनिषद है, छोटा प्रश्नोपनिषद करके, वहाँ सत्यकाम और जाबाली की बात है उनके गुरु की। और सत्यकाम अपने गुरु से पूछते हैं कि यदि मेडिटेशन करें ओम के ऊपर, ओम का ध्यान लगाएं, तो क्या होगा। तो गुरु उसको समझाते हैं सत्यकाम को कि ओम का जो मेडिटेशन जो है वो परब्रह्म और अपर ब्रह्म दोनों का वाचक है। यदि उसको प्रतीक के रूप में ओम को हम इस्तेमाल करें तो वो अपर हो जाता है, यानी वो परोक्ष ईश्वर, हमसे अलग है वो ईश्वर हो जाता है, और वो पर है। यदि उसके ऊपर हम कॉन्टेम्पलेट करेंगे, यानी कि उसका चिंतन करेंगे ब्रह्म को जानकर, तो वो परमात्मा हो जाते हैं। और वो परमात्मा और कुछ नहीं, वो ही हमारा प्रत्यगात्मा है, यानी कि हमारे अंदर जो रहते हैं वो। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, 15वें अध्याय में पढ़ते हैं ना, प्रभु का जो अंश हमारे अंदर जो है, इसको हमारा शास्त्रों ने उसको प्रत्यगात्मा कहा है। ओमकार के 3 अक्षर हैं, अ, उ और म, जो हम सबको पता है। मकार जब हम ओम का उच्चार करते हैं, उसके बाद का जो साइलेंस है मकार के बाद का, दैट साइलेंस इज, वो हमें ब्रह्म के साथ कनेक्ट करता है। तो ओमकार एक प्रतीक के रूप में उपासना के लिए भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं। जिनको परब्रह्म के बारे में ज्ञान नहीं है और जिनको परब्रह्म के बारे में अनुभूति करनी है, वह ओमकार की उपासना करेंगे। और यदि परब्रह्म की हमें झांकी हो गई तो वो परब्रह्म का हम चिंतन करेंगे, दैट इज अहम ब्रह्मास्मि।
तो ओम जो सिंबल है इसके ऊपर यदि हम मेडिटेशन करते रहेंगे तो हम जन्म जन्मांतर से प्योरीफाई होते 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 ब्रह्मलोक में पहुंचेंगे और वहाँ फिर ब्रह्मा जी हमें मुक्ति दिलाएंगे, या तो मुक्ति कैसे पाने का वो ज्ञान का उपदेश देंगे। और यदि ओम का या तो ब्रह्म की हमें अनुभूति हो गई, झांकी हो गई, इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट, वेदों का अध्ययन करते हैं, यदक्षरम वेद विदो वदंती, जो अक्षर ब्रह्म का वेदों के द्वारा अध्ययन यदि हमने किया है, एंड इफ यू अंडरस्टैंड इट, देन देर इज नो फर्दर जर्नी, नो फर्दर ट्रैवल, क्योंकि फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम नहीं है, वही मोक्ष है। यहां जो ब्रह्मचर्य की बात भगवान ने करी है, वो ब्रह्मचर्य यानी सभी विषय भोगों का त्याग, सांसारिक एज वेल एज पारलौकिक, इहलोक और परलोक, कोई भी प्रकार के भोग भोगने की हमारी इच्छा नहीं है। हमारे आहार विहार के ऊपर पूरा नियमन है, और हमारे संत लोग तो ये भी कहते हैं कि भिक्षाटन करके शरीर का रक्षण करने के लिए जितना चाहिए उतना मांग के भिक्षा लेकर खाना, और श्रद्धा और भक्ति से गुरु की सेवा करते हुए वेदांत का अखंड श्रवण करते रहना है। इसको असीधारा व्रत कहते हैं। यह जो व्रत है वह ब्रह्मचर्य का है, और इनके मन में परब्रह्म की अखंड आकार वृत्ति होती है, दैट नॉलेज स्ट्राइक्स ऑन दैट पर्सन। लेकिन जो ऐसा नहीं है, या तो जो मंद है, थोड़ा मध्यम है, उसके अंतःकरण में थोड़े दोष होने की वजह से यह झांकी, अखंड निर्विशेष ब्रह्म की झांकी नहीं होती। और ऐसे साधकों के लिए ओमकार की उपासना प्रिस्क्राइब की गई है कि हमें ओमकार की उपासना करनी चाहिए। जो मेन शब्द जो है आसक्ति रहित, वीतरागः, जिनकी जरा सी भी आसक्ति नहीं है, और आसक्ति यानी मुझे मोक्ष चाहिए वो भी आसक्ति नहीं है, क्योंकि बाकी की आसक्ति जैसे जैसे हम छोड़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा ऊर्ध्वगमन होते होते ध्यान भ्रुकुटी तक आ जाएगा। लेकिन यहां भी मोक्ष प्राप्ति की इच्छा बनी रहती है, और जब ये आसक्ति भी निकल गई, मुझे मोक्ष चाहिए, या तो परम पद को प्राप्त कर लूं या तो परमात्मा को प्राप्त कर लूं, उसमें मैं घुल मिल जाऊं, तो इतनी सी आसक्ति भी वहां बाधा रूप बनती है। यानी कुछ भी पाने का, फिर भले ही ब्रह्म को पाने का, मोक्ष को पाने का भी ख्याल जरा सा भी मन में हो गया, तो वहां से लौटकर संसार में आने की पॉसिबिलिटी बहुत बड़ी है। यानी किसी भी प्रकार की वासना आ गई तो संसार की यात्रा पर हम वापस लौट सकते हैं। लेकिन भगवान यहां दूसरी भी एक बात कर रहे हैं, यतंती वीतरागा। पहले तो आसक्ति रहित की वीतरागा की बात आई, यतंती यानी आसक्ति रहित फिर भी यत्नशील, प्रयत्न करना है। यानी सी दिस इज लिटरली ऑक्सीमोरन। पाना कुछ भी नहीं है, फिर भी प्रयास में इतनी सारी भी कमी नहीं, और ये बड़ी कठिन बात है। दौड़ना ऐसे है कि जैसे हमें मंजिल तक पहुंचना है, लेकिन मंजिल कहां है, वी आर नॉट वरीड अबाउट दैट। और हमें आनंद जो है वो मात्र दौड़ने में आ रहा है। दैट होल प्रोसेस इटसेल्फ इज ब्लिस। तो यहां ब्रह्मचर्य शब्द का जो अर्थ है वो ब्रह्म
ब्रह्मे चरति इति, ब्रह्म में जो विचरण करता है वो ब्रह्मचारी है। यानी ब्रह्म जैसी चर्या, प्रभु के जैसी, परमात्मा के जैसी चर्या, यानी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हम उनके जैसे बनने की शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि अन्यथा यदि हम भगवान के सामने खड़े रहेंगे तो हम उसके पात्र नहीं होंगे। वही माँ बच्चे का एग्जाम्पल लें तो मानो कि छोटा बच्चा है, बाहर वर्षा ऋतु में बाहर गया है, कीचड़ में खेलकर आया है, पूरे कपड़े वपड़े सब गंदे हैं, तो तभी माँ उसको गले नहीं लगाएगी। माँ उसका हाथ पकड़कर सीधा पहले तो उसको बाथरूम में ले जाएगी और उसको नहलाएगी, सब पूरा साफ सुथरा करेगी और फिर बाद में उसको गले लगाएगी। तो परमात्मा के पास भी यदि हमें जाना है तो ये ब्रह्मचर्य की जो प्रोसेस है उसमें हमें परमात्मा के जैसे साफ सुथरे होकर जाना पड़ेगा, फिर परमात्मा हमें गले लगाएंगे। तो हमें इस तरीके का जीवन जीने की शुरुआत करनी पड़ेगी। और परमात्मा जो है वो गुणातीत है, यानी कि राग द्वेष उनमें नहीं है, तो हमें भी नहीं होना चाहिए। नाउ हमारे गुजराती में कहावत है कि काले के साथ गोरे को बांधो, काला अरे धोड़ो बांधिए तो वान ना आवे पर सान आवे। बराबर, दो व्यक्ति साथ में रहते हैं तो एक का कलर दूसरे को नहीं है, काला है गोरा है, तो काले का कलर गोरे को आएगा है तो गोरे का कलर काले को नहीं आएगा, लेकिन लक्षण एक दूसरे में आ सकते हैं। तो इसमें भी हमें करना क्या है, यदि हम परमात्मा को हमेशा हमारे साथ रखें ऑल द टाइम 24/7, तो काला अरे धोड़ो बांधो वान ना आवे पर सान आवे, परमात्मा शान अपना में आवा मंडे, यानी कि हम परमात्मा के जैसे होने लगेंगे और धीरे धीरे इस तरीके से शुद्ध तो हमें इस तरीके से जीवन जीना है कि परमात्मा हमारे साथ ही हैं, हमें मिले हुए हैं, ही इज विथ अस ऑलवेज। अभी जरा सोचो, परमात्मा साथ में होंगे तो हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते। माँ बेटा या तो पिता पुत्र भी साथ में जा रहे हैं तो भी कुछ बेटे में कुछ डिसिप्लिन होते हुए पिताजी साथ में है, तो माँ बेटी को ऐसा लगता है माँ साथ में है तो सर्टन थिंग शी कैन डू, सर्टन थिंग शी विल नॉट डू। वैसे ही परमात्मा यदि हमारे साथ है तो जरा सोच लीजिए कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए धीरे धीरे प्रभु के साथ होने के भाव से ये जो चर्या यानी कि बिहेवियर होती जाती है वह ब्रह्म जैसी बन जाती है। और जिस दिन ये चर्या ब्रह्म जैसी बन गई तो ये बच्चा बिल्कुल प्योर हो गया, माँ उसको उठा के गोद में ले लेती है। और फिर क्या होगा कि जैसे जैसे इस तरीके की चर्या में हमने शुरुआत करी, वह धीरे धीरे वो परमात्मा हमारी अनुभूति में आ जाएंगे एंड देन आवर मेडिटेशन विल बिकम कॉन्टेम्पलेशन, यानी कि हमारा जो ध्यान है वो चिंतन में परिवर्तित हो जाएगा। एंड देन 24/7 वी आर इन दैट स्टेट ऑफ ब्लिस, दैट इज अहम ब्रह्मास्मि। तो यहाँ भगवान ने कहा कि यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यत्तयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। यद अक्षरम वेद विद वदन्ति, जिस अक्षर को, जिसको वेदों के जानकार वेदविद है उसको अक्षर कहते हैं। वीतराग यानी राग द्वेष से जो मुक्त हो गए हैं वह जिसमें प्रवेश करते हैं और जिसको पाने के लिए ब्रह्मचर्य रखते हैं, वो पद का मैं अर्जुन तुम्हें संक्षेप में जानकारी दूंगा। सो बेसिकली यहाँ भगवान ने ओम की चर्चा शुरू की है और 2 श्लोक में इसका थोड़ा विस्तार करने वाले हैं, बट भगवान इज़ वेरी गुड। यहाँ उन्होंने कहा है कि संक्षेप में कहूँगा तो संक्षेप में ही कहेंगे।
तो इसलिए हमें ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सो विद दिस नोट वी पॉज हियर। थोड़ा हेवी हो गया है, बट दैट इज द बेस्ट इट कुड बी डन। आइए प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।